हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं आज, जो हैं शाहरुख खान। अगर ऐसा हो कि आपको शाहरुख फोन करे और बोले कि तुम मेरे अगली फिल्म में आकर कैमियो करो, करेंगे? होगा क्या? किरण नहीं लगता, हे नारंग नहीं लगता। एक मैच देखने गए राजकोट में। जैसे हमने एंट्री की तो लोग पागल हो गए, मतलब मुझे टच कर रहे हैं, आर यू शाहरुख खान, आर यू शाहरुख खान, ऐसे बाल टच कर रहे हैं। मैंने कहा इतना यार, एक आध घंटा चला, क्राउड आ रहा है, मैंने भी एंजॉय किया। मैंने कहा आने दो, बहुत मजा आ रहा है। कभी क्या आपने भी सोचा है कि आप भी किसी हीरोइन के साथ कभी स्क्रीन शेयर करें, रोमांस करें? जो एक्ट्रेस मैंने सोची है वो मेरे से काफी लंबी है, तो मैं कभी सोचता नहीं। नहीं ना, बस मैं तुम्हें बता सकता कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ। जब आपने ये शुरू किया था ये काम, तब आपकी घर की माली हालत कैसी थी? थोड़ा तंग हालत थी उस टाइम, मतलब इतना कुछ नहीं था। पेंटिंग करता था, वॉल पेंटिंग वगैरह, जो रोड पे जो वॉल पेंटिंग बनाते हैं, जो बोर्डिंग्स बनाते हैं, साइन बोर्ड बनाते हैं, साइन बोर्ड वगैरह पेंटिंग जो होती थी। हाँ, अभी 3 वक्त खाता हूँ, जब 2 वक्त मुश्किल होता था मुझे। एक दिन के लिए SRK बन गए तो क्या करेंगे? आप SRK से मिले कभी सर? नहीं, मैं नहीं मिला। मिलना चाहेंगे कभी? नहीं, कभी नहीं मिला। मिलना भी नहीं चाहेंगे? नहीं। क्यों? ख्वाबों को यकीन में बदल दिया, इतना क्या, आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। और आज इस बात का भी यकीन हो गया कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ये ललन टॉप का न्यूज़ रूम है। और हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं आज, जो हैं शाहरुख खान के हमशक्ल इब्राहिम कादरी। थैंक यू। कैसे हैं? बस बढ़िया। ये क्या पहना आपने? मैं इसे चेक कर रहा था। बस ऐसे ही पहना है, कुछ इतना खास है नहीं, वैसे ही है। अच्छा, एक बार ऐसे चश्मा हटा के देख सकते हैं क्या आप? जी जरूर। क्योंकि आपको मैंने रील्स वगैरह में देखा है। कैसा लग रहा है? नहीं, शाहरुख खान से सुंदर लग रहे हैं आप। थैंक यू। आपकी उम्र 49 साल जी। और जूनागढ़ के रहने वाले? जूनागढ़ के रहने वाले हैं, राइट। और कहाँ रिहाइश होती है ज़्यादा सर आपकी? मैं जूनागढ़ से, गुजरात जूनागढ़ से हूँ। छोटा सा टाउन है हाँ। जो काफ़ी ब्यूटीफुल है। अच्छा लगता है वहाँ पे रहना, तो मैं वहीं रहता हूँ। मैं मुंबई वगैरह नहीं रहता हूँ, कुछ काम के सिलसिले से रहता हूँ मुंबई। काम का कैसा काम बताइए ना थोड़ा। मतलब मैं इवेंट्स वगैरह करता हूँ। हाँ। मैं पूरे इंडिया में और अब्रॉड हर जगह इवेंट करता हूँ, तो वहीं से फ्लाइट रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ एयरपोर्ट है नहीं। हाँ। तो वहीं से जाना रहता है। और ये शाहरुख खान के डॉपलगैंगर के तौर पे आपकी जो पहचान बनी है, आपकी उनकी हमशक्ल के तौर पे पहचान बनी जी। ये कब हुआ सर? ये तो बचपन से मुझे लोग बोलते थे, जैसे घर वाले बोलते हैं, दोस्त बोलते थे, तो कोई इतना सीरियस नहीं लिया था अपने आप को। तो बोलते थे, इस वजह से मैं उस टाइम के, मतलब जब मैं पढ़ाई करता था, फिर मुझे काम भी करना पड़ता था। मैं पेंटिंग करता था, वॉल पेंटिंग वगैरह, जो रोड पे जो वॉल पेंटिंग बनाते हैं, जो बोर्डिंग्स बनाते हैं, साइन बोर्ड बनाते हैं, साइन बोर्ड वगैरह पेंटिंग जो होती थी। हाँ, अच्छा। वो काम मैं करता था और पढ़ाई भी साथ में करता था। तो लोग बोलते थे, तो थोड़ा टाइम तो मैंने ठीक है चलो बोलते हैं, अच्छा लगता है। ऐसे दोस्त बोलते थे, तो वो तो दोस्त थे, घर वाले हो तो बोलते ही आप ऐसे लगते हो, ऐसे लगते हो। तो फिर ऐसे मुझे दिक्कत होने लगी, तो मैं थोड़ा लुक बुक चेंज कर लिया अपने आप को, थोड़ा मतलब बॉडी आपकी तरह बना लिया था मैंने एकदम। मेरी तो ऐसी बॉडी हो जाती है, मेरी बनती नहीं मेरी वाली बॉडी। मतलब मेरी भी ऐसी ही हो गई थी, मैंने मतलब फैल गया था थोड़ा बहुत मैं, और हेयर स्टाइल भी चेंज कर लिया था। फिर 2017 में जब रईस मूवी आई, तो मैंने SRK सर थे जो बियर्ड नहीं रखते थे उस टाइम। हाँ। उस टाइम तक। हाँ। रईस के पहले तक। हाँ। तो मैं रखता था ताकि कोई मुझे SRK ना कहे, इस वजह से। तो मैंने बियर्ड रखना स्टार्ट किया। उनकी रईस मूवी आई, उसमें उनकी बियर्ड थी। और वहाँ से लोग पागल होने लगे कि भाई ये तो शाहरुख खान है, ये तो शाहरुख खान। फिर इस दरमियान हम एक मैच देखने गए राजकोट में, खंडेरी स्टेडियम है जहाँ पे, राजकोट हमारे पास ही पड़ता है। वहाँ पे एक मैच था, कलकत्ता नाइट राइडर्स एंड गुजरात लायंस। अच्छा। उस टाइम वो टीम थी तब। तो जैसे हमने एंट्री की तो लोग पागल हो गए, मतलब इतना आप घुसे जब? हाँ, लोग पागल हो गए। आपको लगा के उनको लगा KKR का मालिक आ गया? नहीं, मालिक नहीं आया था, क्राउड पागल हो गया पूरा। तो एक आध घंटा चला, क्राउड आ रहा है, मैंने भी एंजॉय किया कि यार ये तो मजा आ रहा है यार। लोग मेरे पास आ रहे हैं, मेरे दोस्त मेरे से भाग जाते थे, तो ऊपर से लोग, अननोन लोग मेरे पास आ रहे हैं, मुझे टच कर रहे हैं, आर यू शाहरुख खान, आर यू शाहरुख खान, ऐसे बाल टच कर रहे हैं। मैंने कहा इतना यार,
अननोन लोग अपने बोलते थे, मैंने सीरियस नहीं लिया था, लेकिन अननोन लोग जब मुझे बोलने लगे कि भाई आप तो एकदम मतलब शाहरुख खान, मतलब सेम टू सेम। हाँ, लोग गिर रहे हैं स्टेडियम में, ये वो। तो 1 घंटा मैंने बड़ा एंजॉय किया। मैंने कहा आने दो, बहुत मज़ा आ रहा है। उसके बाद 1 घंटे के बाद थोड़ा मुझे एक डर बैठ गया, क्योंकि लोग गिरने लगे, पड़ने लगे, ऐसे मतलब क्राउड ऐसे घूमने लगा आसपास। फिर हम गए एक पुलिस के पास, पुलिसमैन थे, उनको बोला कि ये क्राउड है, पीछा नहीं छोड़ रहा, हमें मैच देखना है। तो जैसे हम पुलिस के पास गए तो पुलिसमैन थे, वो हमको देख के ऐसे करा, सेल्फी के लिए कैमरा। हाँ। तो मैंने कहा ये तो पुलिस वाला भी SRK ही समझ रहा है। तो हम वहाँ से फिर भागे। उसके बाद फिर मैंने बोला कि अब बेटा नहीं छोड़ूंगा, अब मैं शाहरुख खान बनूंगा। भले 10-20% लगता हूँ, लेकिन अब इतनी मेहनत करूंगा कि लोग बोलेंगे ये शाहरुख खान ही है। अच्छा, आपकी कोई पुरानी फोटो है आपके मोबाइल में, जब उस समय की, जब आप काम धाम कर रहे थे, पेंटिंग के कामों में मसरूफ थे, तब की कोई फोटो है आपके पास मोबाइल में आपकी? हाँ, होगी मेरे पास। दिखाइए ना प्लीज। अभी मोबाइल बाहर है। अच्छा, दोस्तों को दिख रहा है? हाँ, तो मैं आपको वो जरूर दिखा दीजिएगा। हाँ, वो दिखा दूंगा, मैं दिखा दूंगा जी, जरूर। तो रईस के बाद से सफर चल निकला? हाँ, रईस के बाद से। और वो काम जो करते थे वो काम छूट गया? वो काम तब भी करता था मैं, फिर थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि इवेंट्स वगैरह मिलने लगे। तो तब तक मुझे कुछ आता नहीं था एक्चुअल में। उस टाइम मैंने कर तो लिया, एक फेज थोड़ा बहुत टच मिल रहा था, 10-20%, जो आज भी 10-20% ही मिलता है, ज़्यादा नहीं हुआ। तो उसके वजह से लोग बुलाते, लेकिन वहाँ पे कुछ करना होता था SRK की तरह, मतलब कि डांस करना है उनके जैसा, मतलब मूव करने हैं, जेस्चर, ये जिस इवेंट में गए। हाँ। तो मुझे तब तक कुछ नहीं आता था, ना कोई एक्टिंग आती थी उनकी तरह। उसके बाद मैं सीखा। 1 साल तक मैंने बहुत मेहनत की, अपने आप को चेंज किया, थोड़ा फिजिक पे मैंने फोकस किया, फिर थोड़ा एक्टिंग सुधारा, थोड़ा ये बॉडी वॉडी भी बनी ऐसा कुछ? हाँ, थोड़ी बॉडी भी थोड़ी ऐसे करी, थोड़ी फ्लैट करा, टमी बमी जो बाहर निकला हुआ था ऐसे। ये बिस्कुट आए यहाँ पे? हाँ, तो बिस्कुट ले आया मैं। और बहुत सारी मेहनत की। उसके बाद मैंने 1 साल लगातार, अभी भी मेरी मेहनत चालू ही है, जारी है। तो जैसे इवेंट में जाते हैं इब्राहिम भाई आप, तो वहाँ पे क्या क्या करना होता है? वैसे इवेंट में किस किस तरह की चीज़ें पब्लिक डिमांड करती है, कितना देर का अपीयरेंस होता है, और फिर वहाँ पे लोग किस तरह के सवालात करते हैं आपसे, क्या होता है? सवाल तो नहीं होते, लेकिन पब्लिक जो होती है उनको तो बस ऐसा SRK लगना चाहिए स्टेज पे। जब मैं होता हूँ तो उस टाइम में जब आप मुझे मिलेंगे स्टेज पे, जब मैं होऊंगा, तो आपको भी लगेगा कि मैं इब्राहिम कादरी से नहीं मिल रहा हूँ, SRK ही है साथ साथ, ऐसा लगेगा आपको। क्योंकि मैं अपने आप को इतना उस टाइम फील कर लेता हूँ। चेंज करना तो एक अलग बात होती है, अपने आप को फील करता हूँ कि मैं ही SRK हूँ। उस टाइम मुझे सारी चीज़ें ऐसे लगती है कि मैं SRK की नज़र से देख रहा हूँ क्राउड को, इसको। उस टाइम मैं डांस करता हूँ, परफॉर्म जो भी होता है, डिपेंड करता है क्या है उस पर, मैं फिर डांस वगैरह सारी चीज़ें करता हूँ। बोलते भी उनकी तरह है? ट्राई करता हूँ मैं। ये तो आप जैसे आप बात कर रहे हैं, ये तो आपकी नॉर्मल आवाज़ होगी। हाँ, नॉर्मल आवाज़ हो गई। SRK की तरह बोल के दिखाइएगा। सर की तरह। सर बोलते हैं आप उनको? हाँ, वो तो हमारे सर ही है। कुछ डायलॉग बोलूँ ऐसा? हाँ, प्लीज़ प्लीज़। कौन सा बोलूँ डायलॉग आपको? जो ड्रोन का, वो तो बहुत पुराना हो गया। ड्रोन का इंतजार, कोई भी जो मन करे आपका। कोई धंधा। हाँ, वो मैं अच्छे से कोई कहते हैं, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे ख्वाबों को यकीन में बदल दिया। इतना क्या, आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। और आज इस बात का भी यकीन हो गया कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है। और अगर ठीक ना हो तो वो दिए नहीं है दोस्तों, क्योंकि पिक्चर अभी। थैंक यू। एक बात बताइए, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, जैसे आप घर पे अगर अपने रहते हैं, अगर आप मोहल्ले वाले में निकलते हैं तब क्या होता है? नहीं, मोहल्ले वाले जान गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोहल्ले जो हमारा आसपास के लोग हैं उनको पता है। हाँ, तो कोई ज़्यादा वो नहीं। और मैं भी बोल देता हूँ, अगर कोई दोस्त ज़्यादा अलग से ट्रीटमेंट देते हैं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि भाई मुझे ऐसे ही रखो जैसे इब्राहिम। वो थोड़ा ऐसा बोलते हैं, आओ बैठो चाय पियो, ये मैंने कहा ये मत करो यार, मुझे यहाँ फ्री रहने दो, यहाँ मैं ऐसे ही रहूँगा जैसे तुम रह रहे हो, मुझे अलग से ट्रीटमेंट मत दो। और मुझे वो घर पे अच्छा नहीं लगता वो चीज़ें। लेकिन बाहर जाता हूँ तो सारी ट्रीटमेंट लेता हूँ उनकी तरह।
लेते हैं? सारी लेता हूँ। हाँ, ऐसे मुड़ता भी नहीं हूँ चलते थे। पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं? हाँ, इतना मतलब वो उसमें रहता है। लेकिन घर पे होते हैं तो मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ कि कोई अलग स्पेशल से- ट्रीटमेंट हाँ, मिले नहीं, या नहीं, ऐसा नहीं। मिले, है ना? दोस्त भी बोलते हैं, फिर मेरे वायरल होने के बाद, इतना नाम होने के बाद जब मैं जाता हूँ अपने गाँव तो दोस्त भी थोड़ा अलग से ट्रीटमेंट देते हैं। दोस्त भी थोड़ा अलग। हमारे प्रोडक्शन हेड का फोन बज गया था, बताइए। कोई बात नहीं, आइंदा याद रखना। आप किसका इंटरव्यू कर रहे हैं? अच्छा, घर में कौन कौन है इब्राहिम भाई आपके? घर में भाई है, उनके बच्चे हैं, वाइफ है, हम सब साथ रहते हैं। बड़े भाई हैं। बच्चे? हाँ, उनके बच्चे हैं। ये हमारे न्यूज़ रूम के साथी हैं। जी। ये लोग भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आपके। अक्षय कहाँ है? अक्षय वो शाहरुख फ़ैन है, एक्चुअली डाई हार्ड फ़ैन है। वो वैसे वाले फ़ैन है जो मतलब कॉपी के पीछे पेन से शाहरुख खान का फ़ोटो बनाने वाले और हाथ पे SR के लिखने वाले, ओह, वैसे वाले die फ़ैन है। hard वो fan, ये- डेस्क वेस्ट पे ही फ़ोटो चिपका के रखा है। आ जाओ अक्षय प्लीज़। हाय। हाय, कैसे आप? सही, कैसे ये हो? मराठी हैं जी। तो मैं वो वैसा वाला फैन नहीं हूँ, हाथ पे टैटू वैटू दिल अच्छा, में ये है। ज़्यादा बस बोल दिया ना उन्होंने। ज़्यादा हाइप कोई कर बात दिया नहीं। है। पर हाँ, मेरे डेस्क पे अभी भी शाहरुख की तस्वीर है। जी, तो जी। आप जब बातचीत कर रहे थे, मैं इमेजिन कर रहा था कि यार असली शाहरुख होंगे तो मुझे वही फील होता असली ही आए हैं। हाँ। आप मेरी आंखें नम हो गई थी आप जब डायलॉग बोल रहे थे। तो मेरा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मैं शाहरुख से भी कोई सवाल पूछना नहीं चाहूँगा। ओह, ये आप बहुत बड़े फैन हो, बहुत अच्छा है। तो बस मैं चाहूंगा कि अगर दूसरे और सवाल पूछने वाले वो भी ऐसे ही फैन हो, कोई सवाल ना पूछे। क्या बात मेरा है, कोई बहुत सवाल अच्छा नहीं लगा। है। मैं आपको देख के खुश हो गया। थैंक यू भाई, इधर आओ, बस ऐसे ही रहो हमेशा। आप SRK से मिले कभी सर? नहीं, मैं नहीं मिला हूँ। देखा कभी हाँ, सामने से? टीवी में देखा, सामने से नहीं? नहीं, सामने से नहीं देखा। अच्छा, मिलना चाहेंगे कभी? नहीं, कभी नहीं मिलना चाहूँ। मिलना भी नहीं चाहेंगे? नहीं। क्यों? मैंने कई बार बोला है कि मैं नहीं मिलना चाहता कुछ वजह से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं अपने होते हैं कि हमारा एक ड्रीम होता है कि एक बंगला हो, एक फरारी हो। जब वो आ जाती है तो गैराज में रहती है और हम i10 और ऐसी गाड़ी लेके निकलते हैं फिर। तो बिल्कुल वही सोच है कि मैं अगर मिल लिया और मेरा सारा जोश ख़त्म ना हो जाए। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा डर लगता है, इस वजह से मैं मिलना नहीं चाहता ना। कभी मैंने ट्राई भी की है। क्या कहीं वैसा डर है क्या कि मतलब लगता है कि जिसको बहुत मन से चाहते हैं लेकिन उससे मिल के कहीं उसका खराब इफेक्ट ना पड़ जाए उस व्यक्ति का मन पे? नहीं, खराब नहीं, ऐसा तो नहीं? मतलब नहीं कि एक चीज जो चीज़ हमारे पास होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल के जो चीज़ें हमारे पास है हमें एक्चुअल में उसकी कदर नहीं है। हम क्या सोचते हैं जो नहीं है, एक ये चीज़ होती है। तो जब मैं सर से मिल लिया, SRK सर से जब मैं मिल लिया, तब मुझे ऐसा लगेगा अब मुझे कुछ करने की जरूरत, मैंने मिल लिया, मंजिल पा ली। उनका कभी आ गया तो आप तो क्योंकि वोग में फीचर अगर हुए हैं, वो चाहे तो मैं ना नहीं बोलूँगा, मिलूंगा जरूर, इंशाल्लाह से जरूर मिलूंगा। क्योंकि वोग में तो फीचर हो गए हैं अब आप तो। हाँ। इसी महीने जी। और आर्टिकल लिखे जाते हैं आपके नाम पे, तस्वीरें आपकी हैं। जी। आपकी वैसी तस्वीरें हैं जो आप दरवाजे की चौखट पकड़ के आगे झुक के ऐसे दोनों हाथ से, हाँ, मैंने तो यहाँ की मछली वछली दिख रही है आपकी, है ना? हाँ, आप भी काफी देसी किस्म के इंसान हो। मछली बोलते हैं मसल्स को। नहीं, मेरी तरफ वैसे ही बोला इसको मटन बोलते हैं क्या? नहीं, ये हमारे कुछ और साथी हैं, उनके पास चलते हैं। ये दीप है। दीप, सवाल है कोई? हाँ, सवाल है। हाँ दीप, क्या है प्रेम? ठीक है, हाँ यार। शाहरुख खान के काफ़ी दोस्त हैं, इंडस्ट्री में भी दोस्त हैं, इंडस्ट्री के बाहर भी दोस्त हैं। जी। क्या आपकी लाइफ में समीर वानखेड़े जैसे कोई दोस्त है? मेरे वानखेड़े जैसे होंगे जो मुझे पता नहीं है, जो शायद बनना चाहे हो फ्यूचर में, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अभी तक सामने नहीं आया, नहीं तो बता देता। ठीक है, और किसका सवाल है? आ जाओ, डर क्यों रहे हो? चलो, कुछ भी सवाल पूछ सकते हो, कोई वो नहीं है। कुछ भी पूछो, तो कुछ भी पूछ रैंडम सकते पूछ हो। सकते हो। हाँ, कुछ भी पूछ सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरी इंप्रेशन देख के थोड़ा डर जाओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। मेरा नाम अभिलाष है। अभिलाष, हाँ। जी। और अभी हाल ही में एक वीडियो आई थी जिसमें सुनील शेट्टी जी अपने आर्टिस्ट को, कॉपी आर्टिस्ट को थोड़ा सा नेगेटिव टोन में बोलते दिखे। जी। तो इसमें आपका क्या विचार है कि आप पूरे इस मुद्दे पर आपका क्या सोच है? हाँ, अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं जी। क्या नाम बताया आपने? अभिलाष। अभिलाष जी, दो चीज़ें हैं कि
वो जो आर्टिस्ट जो थे उन्होंने कॉपी सही से नहीं की थी, इसलिए भड़क गए सेठी जी। मेरा और SRK के बीच में ऐसा नहीं होगा, मैं अच्छे से कॉपी करूंगा, वो खुश हो जाएंगे तभी सामने जाऊंगा। ठीक है, दूसरी चीज़ सेठी जी ने बोला था कि तुमने जी अच्छे से नहीं की, बच्चे की तरह की, हम्म, इसलिए पसंद नहीं आया उनको। मेरा एक्टिंग पसंद आएगा सर को। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने कहा पहली चीज़, ये तो पहली चीज़ हो गई। और जी आपने हाँ, कहा दो बातें। हाँ राइट। एक तो ये बात हुई, एक के है जो आर्टिस्ट होता है जो कॉपी करता है, तो मेरा ऐसा मानना है एज ए स्टार उनको कुछ कहना नहीं चाहिए, जो सबका काम करते हैं। तो सामने आया तो उन्होंने उसको पकड़ लिया, नहीं तो करते ही ये सारे मतलब आर्टिस्ट जो मिमिक्री करते ही तो क्या बुरा कहते ही। यहाँ कोई फाइन लाइन है जिसे क्रॉस नहीं किया जाता, जो ऑब्सीन ना हो जाए, जो मतलब देखने में बुरा ना लगे? देखो, जिसको भी आप कॉपी कर रहे हैं, जिसकी भी आप कॉपी कर रहे हैं, जो कॉपी कर रहा हूँ ना, तो आपको सही मायने में बताऊँ कि भाई बहुत मुश्किल है मेरा काम जो है, क्योंकि मैं इस इंसान की कॉपी कर रहा हूँ जिसका इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में इतना बड़ा नाम है। तो मुझे कुछ ऐसे दो हाथ से जब खाना होता है, हम जब अकेले होते हैं तो नहीं ऐसे ऐसे खाते, तो मुझे हमेशा ये ख्याल रखना पड़ता है कि मैं ऐसे से खाऊं, अच्छे से खाऊं, ताकि उनकी इंप्रेशन ख़राब ना हो। और मैं कोई ऐसे इस वजह से मैं कोई शो भी नहीं करता हूँ, ऐसे मिमिक्री जो ऐसे मतलब कॉमेडी शो आते हैं टीवी पे, ज़्यादा मुझे कहीं पे ऑफ़र आती है, लेकिन मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ ऐसे मजाक बनाया जाता है, हमारा भी और उनका भी, तो मैं वो नहीं करता हूँ कभी। अच्छा, ये बताइएगा, जब ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, हम शक्लों की या मिमिक्री आर्टिस्ट की या इस तरह के इवेंट पे अपना जीवन यापन कर रहे लोगों की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, आप उस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता इब्राहिम भाई। तो अपना अकेले ही काम करता हूँ, तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये रील वगैरह सोशल मीडिया पे हम देखते हैं तो बहुत सारे के लुक लाइक है, जो मुझे लगता है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये भी। तो मुझे उनसे कोई वो नहीं है, मतलब मैं कहीं आना जाना नहीं है उनके साथ, कोई मेल मिलाप भी नहीं है, बट है वो बहुत बड़ी वो भी। कभी सोचा आपने कि ये कितने दिनों तक करेंगे आप? कभी ऐसा कोई विचार आया है कि नहीं कुछ समय तक करूँगा या फिर कुछ और देखूँगा? नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं आया कि जब तक मतलब कर पाया मैं खुद, तब तक मैं करूँगा, क्योंकि इतना सारा है SRK का ओरा, तो आप तो कितना भी करो कमी है। एक दिन के लिए SRK बन गए तो क्या करेंगे? तो एक दिन के लिए SRK बन गए, सुबह उठे आज 80 वाले SRK हैं। अच्छा, तो मन्नत की छत पे कॉफ़ी पीऊँगा। चलिए, वो तो 10 मिनट का काम हो गया, बाकी जो भी उसका जो मज़े हैं वो सारे लूँगा, जो SRK सर ले रहे हैं अभी फिलहाल, सारे मज़े लूँगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। जी आकांक्षा। हेलो सर, मेरा आपसे ये सवाल था, मैं पकड़ूं, कि आप 24/7 तो आप SRK नहीं बनना चाहते हैं ना, आप तो कभी कभी इब्राहिम भी रहते हैं, इब्राहिम कादरी। तो कभी कभी आप जैसे अपने पर्सनल चीज़ के लिए कुछ, मतलब सपोज आप मॉल चले गए, तो वहाँ पे आप इब्राहिम बन के गए, आप SRK की मैं कॉपी कर रहा हूँ ऐसे बन के नहीं गए। और कभी कभी ऐसा हुआ है कि लोग आपको देख के अरे ये SRK के नाम पे बेनिफिट्स उठाने आ गए हैं, मतलब कभी लोगों ने आपके काम की वजह से आपको जबकि आप सिर्फ इब्राहिम, आप अपने से गए हैं, आप मॉल अपने किसी काम से, और लोगों ने आपको अरे देखो ऐसे आ गए हैं, मतलब ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन उल्टे कर लोग खुश होते हैं। और जब मैं जाता हूँ आज भी शॉपिंग के लिए मॉल में या कहीं भी, तो लोग चार्ज ज़्यादा करते हैं मुझसे कि तो आप तो बहुत कमा रहे हो पैसा वैसा SRK, मतलब आप तो लुक लाइक पैसा तो ज़्यादा होगा आपके पास, तो ऐसा बोल के और मेरा डबल दाम लेते हैं, तो ये मुश्किल हो गया है अभी। अच्छा ये बताइए, फायदा तो नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है मेरा। अच्छा ये बताइए, आपके बाल मैंने देखे जी, एक तो ये नेचुरल ही हैं, नेचुरल है, प्योर नेचुरल है, हाँ प्योर, कोई विग वगैरह नहीं है। और ये बांधते हैं आप खाली समय में या ऐसे ही खुले ही रखते हैं? बांधता हूँ, कभी चिपका देता हूँ, मतलब डिपेंड करता है कहाँ हूँ, किस जगह पे हूँ, मतलब ऐसे। खाली समय में क्या करना पसंद है आपको? मैं पेंटिंग्स करता हूँ खाली समय। पेंटिंग्स करते हैं? हाँ, पेंटिंग करता हूँ। पेंटिंग्स कहाँ हैं अभी? मुझे किसी ने बताया कि वो बड़ी नायाब किस्म की और बहुत सुंदर पेंटिंग्स हैं। है घर पे सारी मेरी पेंटिंग्स मैं बनाता हूँ, पोर्ट्रेट बनाता हूँ मैं, लैंडस्केप बनाता हूँ, सारी चीज़ें बनाता हूँ। जब आपने ये शुरू किया था ये काम, तब आपकी घर की माली हालत कैसी थी, अभी क्या स्थिति है, और उसमें बदलाव में की जर्नी जो है घर की माली हालत की? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी आपके बारे में रिसर्च थोड़ा में। तंग हालत थी उस टाइम, मतलब इतना कुछ नहीं था,
क्योंकि रोज काम करना पड़ता था, कभी कभी काम नहीं मिलता था तो देखना पड़ता था, बहुत दिक्कत हो दिहाड़ी जाती वाली स्थिति थी। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ थी दोनों पार्ट में, मतलब अभी और तब मैं खुश तब भी था, मतलब तब भी मैं इतना ही खुश था। दिक्कत तो होती थी पैसों के लेके, लेकिन अभी वो कुछ ज़रूरत नहीं रही। अभी माशाल्लाह से अच्छा हो गया। अभी भी इतना एंजॉय इतना ही कर रहा हूँ। उतना एंजॉय तब भी करते थे, तब अब भी करता था मैं, तब भी इतना एंजॉय करता था। उस चीज़ को लेके दुखी नहीं हूँ मैं, दुखी भरी कहानी नहीं सुनाना चाहता आपको। नहीं तब नहीं, भी कोई मैं बात खुश नहीं, था। अगर आप कुछ भी बताना चाहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सच मैं बताइए। तब अभी 3 वक्त खाता हूँ, जब 2 वक्त मुश्किल होता था मुझे, क्योंकि काम नहीं मिलता था कभी कभी। फिर जैसे हम पेंटिंग कर रहे थे तो फ्लेक्स मटेरियल आ गया, मतलब डिजिटल आ गया ये सारा, जो छप जाता था हाँ, मशीन जो से। छप जाता था तो हमारा कुछ काम खत्म हो गया था, मतलब मुश्किल से काम मिलता था। कोई बैकअप प्लान है कि ये नहीं किया तो फिर आगे क्या करेंगे? नहीं, अभी तो ये कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में मैं नहीं सोचता फ्यूचर का। मैं सोचता हूँ जो रिसेंट लाइफ जी रहे हैं वही मैं समझता हूँ कि लाइफ है। जो इतना अभी जो मतलब मज़े ले रहे हैं वही मज़े ले रहे हैं, फ्यूचर का नहीं सोचता हूँ, क्योंकि फ्यूचर का पता नहीं है। जो चीज़ का हमें पता ही नहीं है उसके बारे में सोच के टाइम वेस्ट करना, लेकिन अभी बेस्ट करना है, अभी मेहनत करनी है, अभी अच्छे से रहना है, अभी सब कुछ करना है, क्योंकि फ्यूचर का पता ही नहीं है क्या है, कल क्या है, कुछ पता ही नहीं है। हम लोगों ने उसके लिए मेहनत करें। हाँ, हम लोगों ने सोशल मीडिया पे कार्ड डाला ना कि आप आ रहे हैं हम लोग के यहाँ और हम लोग आपसे बातचीत करेंगे। जी जी जी। तो उसमें कई सारे लोगों ने ये कमेंट भी किया और कुछ लोगों ने पूछा कि इब्राहिम जी से पूछिए कि जब शाहरुख खान के लिए जब किसी इवेंट में जाते हैं वो शाहरुख खान बन के, जी जी। तो जब शुरुआती दिनों में जाते थे तब वो कितना चार्ज करते थे या कितने पैसे दिए जाते थे, ऑफ़र कितने किए जाते थे, और अब कितने ऑफ़र किए जाते हैं? कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा? अच्छा, इसमें 2 बातें हैं। मैं आपको बताऊं कि जब मैं स्टार्ट किया इवेंट में, तो मैंने खुल के बताइए। हाँ, मतलब जब फर्स्ट इवेंट किया मैंने, तो फर्स्ट तो नहीं किया, लेकिन एक जगह पे दोस्त के मतलब कोई वेडिंग वगैरह था, तो मैं बैठा था, तो बोले SR के सर में थोड़ा बहुत मुझे सोशल मीडिया पे लोग देख रहे थे, तो उसने बुला लिया कि कुछ स्टेप बाई स्टेप SR के सर का। तो मेरे दोस्त को बोला मुझे कुछ आता नहीं है तो मुझे तब तक कुछ नहीं आता था, तो कुछ नहीं करना, वो सर का जो सिग्नेचर स्टेप जो है ना, कैसे करके बताइए, प्लीज़ करके बताइए। वो जो तब तो नहीं आता था। हाँ। अच्छा। हाँ, ये करके बताओ। दोस्त ने भी ऐसा मुझे करके बताया कि ऐसा स्टेज पे करके बताओ। तो मेरे पैर ऐसे कांप रहे हैं, तब तक मैं मतलब कुछ करता नहीं था। मेरे पैर ऐसे वाइब्रेट मोड पे हो रहे हैं मेरे, और मैं एकदम घबरा गया, क्योंकि इतनी सारी आंखें मुझे देख रही है, और मुझे स्टेज पे फर्स्ट टाइम था मेरा। तो उसने बोला कुछ का करके बता, स्टेप वगैरह कुछ तो मैं एकदम वो हाथ खींच के गया, ऊपर ले गया मुझे, और जैसे जैसे करके मैं ऐसे आड़ा टेढ़ा करके मैंने वो कर दिया, तो लोग ने ताली बजाई। फिर ठीक नहीं था, कुछ लोग ऐसा ही बोले। हाँ, और फिर मैं बोला हाँ। और इसके बाद मैं एक इवेंट में गया, वहाँ पे भी मैंने डांस भी किया थोड़ा बहुत, तब तक मुझे आता नहीं था। तो एक लेडी थी, उन्होंने बोला कि भाई एक शक्ल मिलने से कुछ नहीं होता सर, SRK का डांस वो भी आना चाहिए। वो पीछे से बोली, मैंने उनको देखा नहीं था, लेकिन वो लेडी की वॉइस थी, तो कानों में एकदम पड़ी। हाँ, पड़ी तो मतलब एकदम मतलब कोई गर्म चीज़ अंदर चली गई, ऐसा मुझे फील हुआ। कि मुझे तो कुछ आता नहीं था। मैंने कहा अब बेटा अब नहीं छोड़ूंगा, अब मैं इतना करूँगा ना कि लोगों को पागल कर दूंगा, सब करूँगा, डांस भी करूँगा, ये भी। उसके बाद मैं फिर स्टार्ट किया, तब मैं चार्ज तो 1-2 इवेंट में तो मुझे पैसे भी नहीं दिए थे स्टार्ट में जब मैंने किया, तो दे रहा हूँ यार, ऐसा मैं दे रहा हूँ यार ऐसा हो गया। इसके बाद मैं अभी चार्ज करता हूँ, मैं डिपेंड करता है, 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख तक मैं करता हूँ। सच्ची में? हाँ यार, और मेरे जितना चार्ज लुक लाइक के अंदर शायद ही कोई करता होगा। मैंने चार्ज ही बढ़ाए, तो उनको अच्छा मैंने कर भी दिया, मतलब जितने भी लुक लाइक है, डुप्लेंगर है, मतलब उनको भी फ़ायदा वो, क्योंकि मेरा जब मैं काम जितना छोड़ता हूँ ना, जितना काम छोड़ता हूँ उसमें कितने जो SRK के लुक लाइक उनका काम चल जाता है, क्योंकि जो मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते वो उनके पास जाते हैं, तो वो बेचारे करते हैं। क्योंकि आप रील घुमाओगे 300-350 SRK दिखेंगे आप, कोई कहाँ रोड पे घूम रहा है, कोई कहाँ घूम रहा है, आते। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? एक तो सर है शाहरुख खान जी और बच्चन जी। अच्छा जी। ये तो वैसा वाला जवाब तो नहीं है ना कि ऐसे दे दिया ऐसे, कि इसकी सही वाला जवाब है? सही वाला जवाब है। नहीं, बच्चन जी और सर का मैं फ़ैन हूँ, SRK सर। हीरोइन?
हीरोइन में तो बदलती रहती है चॉइस। अभी इधर भी पहले तो श्रीदेवी थी, माधुरी थी, अभी दीपिका है जी, काजोल है ये हमारे डिप्टी प्रोडक्शन हेड का फ़ोन बजाया अब। जी। और किसके सवाल है? हेलो सर, एसआर के इंडस्ट्री के सबसे रोमांटिक एक्टर्स में से एक हैं। उनकी कई मूवीज़ हैं, कई रोम कॉम्स उन्होंने दी है भारत को, जैसे अभी भी लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। कई बार स्क्रीन पर रोमांस करते हुए नज़र आते हैं एसआर के, काफ़ी फेमस भी हैं, कई लड़कियों को भी पसंद है। तो कभी क्या आपने भी सोचा है कि आप भी किसी हीरोइन के साथ कभी स्क्रीन शेयर करें, रोमांस करें, या रोमांस करते हुए आप नज़र आएँ? कभी सोचा है आपने ऐसा कुछ, या फिल्म में ही चले जाएँ किसी अच्छी सी हीरोइन के साथ? मैंने सोचा है जो रोमांटिक सा सीन जी, जो एक्ट्रेस मैंने सोची है वो मेरे से काफ़ी लंबी है, तो मैं कभी सोचता नहीं हूँ। मैं इतना ही कहूँगा, दीपिका है, ये वो है, मतलब सोचा तो है आपने कि ऐसा आप कभी करना चाहेंगे? हाँ, कभी एक आध सॉन्ग कर लूँगा उनके साथ। जी, थैंक यू। जी ये आसिफ है? जी आसिफ ले ले। हाँ हाँ, मेरे पास ऐसा 3-4 सवाल है, कोई नहीं। मतलब कि ऐसा वाला कि अगर ऐसा हो तो, अगर अगर ऐसा हो कि आपको शाहरुख फ़ोन करे और बोले कि तुम मेरे अगली फिल्म में आकर कैमियो करो, तो क्या होगा? करेंगे, होगा क्या? ठीक है। अगला सवाल पूछो तुम अपना। इसने अगला सवाल बदल दिया। अगला वाला पूछना ही नहीं। आपको शाहरुख की सबसे ओवररेटेड फिल्म कौन सी लगती है? अरे यार ये कुछ ज्यादा ही हाइप है जबरदस्ती का, इतनी अच्छी नहीं है, इतना फालतू में लोग हवा बनाए हैं। एज ए फैन तो मैं नहीं कहूँगा यार। फिर भी एज ए फैन नहीं कह पाएंगे। मैं नहीं कह और उनकी कौन सी मूवी सबसे अधिक पसंद है ये बता दीजिए। कभी हाँ कभी ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है मूवी। हाँ, बहुत सुंदर मूवी है। बहुत अच्छी, मैं फील करता हूँ अपने आप को उस मूवी में। कहीं ये सब मूवी देखी, रिसेंट वाली जवान, ये सारी देखी। हाँ देखी? हाँ, वो सारी देखी। कोई छोटी आज तक की नहीं देख पाया? बहुत है, एक सी है, ओह डार्लिंग ये है, मतलब इस रात की सुबह नहीं, ऐसी कोई थी। हाँ। एक थी माया मेम साहब वगैरह। माया मेम साहब मैंने हाफ देखी थी। हाँ, ये लम्हे जुदाई के आशीष पूछ। नहीं ये लम्हे जुदाई के नहीं देखी थी, राइट, लेकिन नहीं देखी थी, मुझे पता है लेकिन देखी नहीं थी। कुछ मूवीज छूट गई मतलब। हाँ कुछ मूवी, मतलब उस मूवी मतलब एकदम सही नहीं थी वो मूवी। इतनी हाँ नावेद। अच्छा, मैं ये सवाल पूछने वाला था बट वो फ्लो में आ ही गया कि एज अ फैन जब आप देखते हैं कि कोई मूवी लगातार फ्लॉप हो रही हो शाहरुख खान की, जी आपके मन में क्या आता है? क्योंकि आपका प्रोफेशन भी उन्हीं की पॉपुलैरिटी से जुड़ा हुआ है। मेरे दिल से ही दुआ निकलती है कि मूवी हिट होनी चाहिए। उसके लिए कुछ कोशिश करते हैं आप? मैं तो क्या कोशिश करूं, मैं तो बस दुआ करता रहता हूं ऊपर वाले से कि बस प्रे करता हूं कि इनकी मूवी हिट हो जाए। अच्छा, क्योंकि मेरे कोशिश, उन्होंने पूरी कोशिश कर ली होती है, मैं पीछे बैठे बैठे क्या कोशिश करूंगा। अपने स्तर पर कुछ पीआर वीआर करने की कोशिश, मार्केटिंग? नहीं वैसा, क्योंकि उनका हो रहा इतना है तो अब तो क्या छोटा मोटा करेंगे। अच्छा, क्योंकि आपका जो काम है वो पूरा एसआर के क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनके स्टाइल से जुड़ा हुआ है। जी राइट। तो आप उनको समझने की कोशिश करते हो, उनको अपने जहन में कॉपी करने की कोशिश करते होंगे। तो व्हाट इज योर वाइल्डेस्ट थॉट अबाउट एसआर के, जो आपने सोचा हो कि यार ये चीज़ एसआर के कैसे करता होगा, ख्यालों में? बहुत सारी चीज़ें उनकी। हाँ, कुछ एग्जाम्पल बताइए। मतलब मैं बहुत बार सोचता हूँ कि उनके जब वो बात कर रहे होते हैं उनके दिमाग में क्या चीज़, मैं वो चीज़ पकड़ने की आई एम टॉकिंग अबाउट वाइल्डेस्ट थिंग। मतलब ये तो कॉमन चीज़ हो गई, बात करते होंगे, डांस करते होंगे, ऐसे करते होंगे, तो कैसे करते होंगे? मैं इनका सवाल डिकोड कर दे रहा हूँ आपके लिए। ये पूछ नहीं पा रहे हैं खुल के, ये पूछना ये चाह रहे हैं कि आप कभी ऐसा सोचते हैं कि एसआर के पॉटी करने गए हैं, या एसआर के ने खाना खा के यार कपड़े में ही हाथ पोंछ दिया है, धोया नहीं साबुन से, ठीक है, या एसआर के आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, ये सब चीज़ें पूछना चाह रहे हैं। मैं बता दे रहा हूँ कि आप ये सब बारे में कभी सोचते हैं? नहीं इतना तो हाँ मैं वो सोचता हूँ जो इतने डीप नहीं गए। हाँ मतलब ऑलरेडी जो पर्दे पे है वो जो चीज़ें सोचते हैं करते हैं वो सोचता हूँ। फिर पर्सनल लाइफ में वो क्या करते हैं क्या नहीं, वो ज़्यादा मैं नहीं सोचता हूँ। ये बात सही है कि हाथ कैसे पूछते हैं, आम कैसे काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, ये तो बड़ा फेमस है। मतलब ये जैसे एग्जांपल थे और भी कुछ हो सकता है। ये राशिद है, मैं प्रोडक्शन के साथ। भाई बुरा मत मानिएगा, मैं मतलब जब स्क्रॉल करता था पहले तो आपकी कभी कभी रील आ जाती थी,
तो मतलब मैं बहुत नापसंद करता था उस चीज़ को जो आप करते थे। जी जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ तो अरे वाह, अच्छा रिप्लाई था आपका। फिर मैंने बहुत सारी रील देखी कि बहुत का रीज़न है मेरे रिप्लाई का, मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा मैं। हाँ जी। मतलब मैंने बहुत सारी रील देखी कि भीड़ इकट्ठा है, मतलब हज़ारों लोग दिख रहे हैं कि देखने के लिए। जी। मैंने कहा ऐसा क्या है। फिर मैंने आपका अकाउंट खोला, फिर उसमें जो आपकी वो जो आपने मतलब इतनी अच्छी अच्छी वो कॉपी करी है उनकी, जी। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि यार ये मतलब मेहनत तो करी है इसने आदमी ने, तो उसने आपने ट्रेनिंग के लिए क्या क्या किया उसमें ऐसा आपने बताए तो ना शुरुआत में, तुम थे नहीं शायद। नहीं मैं था मतलब जैसे बाल हैं, फेस है। नहीं, मैंने कुछ ट्रेनिंग के लिए मतलब ऐसा क्या क्या किया मैंने आपने? ट्रेनिंग के लिए कोई काम नहीं किया, मतलब एक्टिंग वगैरह, डांस वगैरह उनकी कोशिश की है। बाकी बाल वाल पे कुछ काम नहीं किया, सब सारी चीज़ें नेचुरल है, स्किन वगैरह कोई चीज़, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं, एकदम ओरिजिनल पीस हूँ। और आपका ये सवाल था कि आपको पसंद नहीं था। और पसंद क्यों नहीं था, वो थॉट क्या था आपके दिमाग में? मतलब वो कॉपी, मतलब अजीब लगता था मुझे, किसी की कॉपी क्यों कर रहा है कोई आदमी। हाँ राइट, ये सवाल एक्चुअली मुझे भी था उस दौर में, जब मैं कॉपी नहीं करता था, कि कॉपी क्या करना है, ओरिजिनल करो यार, कॉपी थोड़ी ना होता है। मेरे सोच में भी ये चीज़ थी कि भाई मैं ऐसा समझता हूँ कॉपी करना तो इजी है, कॉपी तो आप किसी की कर लेते, कोई ओरिजिनल करके बताओ यार। फिर मैं इसमें आया, जब मैंने शुरुआत की, मतलब तो मुझे इतना हार्ड पड़ गया कि इससे अच्छा तो ओरिजिनल है। अभी आपका नाम सिद्धार्थ है, राइट है। आपने जो भी क्वेश्चन मुझे किए सिद्धार्थ बन के किए। अगर आप यही क्वेश्चन मैं आपको बोलता कि बच्चन साहब या अक्षय कुमार बन के करो, तो आपको उनको देखना पड़ता, उनको पढ़ाई करनी पड़ती, स्टडी करनी पड़ती, आपको बहुत मेहनत लग जाती, क्योंकि आप हो सिद्धार्थ और आपको अमिताभ बच्चन की तरह सवाल पूछने हैं, तो आपको मेहनत पड़ जाती, आपको उसकी लाइफ को देखना पड़ता पूरा। तो मुझे बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि आप इब्राहिम बन के मुझसे कुछ भी पूछो, कुछ भी बात करो, मैं बिंदास, मुझे एक्टिंग का बोलोगे, इब्राहिम भाई एक डायलॉग है आप बोलो तो मैं इब्राहिम बन के बोलूँगा, आप बोलो शाहरुख बन के बोलो तो मुझे पढ़ना पड़ेगा ना उनको। तो बहुत मुश्किल, मतलब कॉपी बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है कॉपी करना किसी की, क्योंकि आप एक्चुअल में वो हो नहीं, उसकी कॉपी कर रहे हो। एक्टर्स जो होते हैं, जो हीरो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो किसी की लाइफ उठा के वो जीते हैं ना स्क्रीन पे। वो थोड़ी ना वो एक्चुअल में जो मर्डर करता है, जो हीरो होता है अपना, जो भी है, अक्षय कुमार है या रणबीर कपूर है, वो मर्डर सच में थोड़े मर्डर। हाँ, वो किसी की लाइफ जी रहा है ना, तो उसको मुश्किल होती है ना, सीखना पड़ेगा ना उसको, एक्टिंग वगैरह वो सब मेहनत करता है, तो बहुत मेहनत का काम है भाई, कॉपी करना बहुत मेहनत का काम है। अब इब्राहिम बन के मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं शाहरुख बन के स्टेज पे मुझे आना है तो उसकी तरह मतलब जीना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा। इब्राहिम भाई, जैसे कि आप चलते भी हैं तो जैसे शाहरुख की चाल है चलने की, वैसे चलते हैं, लेकिन असल में जब आप जैसे चलते हैं, इब्राहिम भाई क्या इब्राहिम भाई कैसे चलते थे, या अब आप घर पे भी होते हैं तो शाहरुख की तरह ही चलते हैं जैसे वो चलते हैं, या नॉर्मल चलते हैं? नहीं, घर पे होता हूँ मैं, नॉर्मल रहता हूँ मैं, ऐसा चलता वगैरह ऐसा कोई चीज़ नहीं करता जो बाहर क्या वो शाहरुख के वॉक करके दिखा सकते हैं? मैं इनके सवाल को मैं फिर से डिकोड कर दे रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि आप कैमरे पे ये दिखा दें एक बार कि शाहरुख कैसे चलते हैं और एक बार नॉर्मल कैसे इब्राहिम भाई अपने गली मोहल्ले घर में चलते हैं, वो ये कैमरे पे करवाना चाह रहे हो ना तुम? अभी वही कहने वाले थे जी, दिखा सकते हैं। हाँ प्लीज प्लीज, ये मतलब मान लीजिए कि कौन सी पहले शाहरुख भाई। शाहरुख भाई, ओके। अब इब्राहिम भाई आएंगे, बहुत बुरा चलता हूँ, हंसना मत। अभी भी एकदम मेरी चाल है। अभी क्या है, उनकी स्टाइल कर करके मेरे में भी थोड़ा मतलब एक थोड़ा आ जाता है ना उनका वही जो style, हर कोई किसी का कॉपी होता है। हाँ, हर किसी का कॉपी है, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि कॉपी है, कोई ओरिजिनल नहीं है। किसी ने किसी को पढ़ा है, आपको पढ़ना पड़ता है, आपको मतलब उसकी तरह करना नहीं पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप पत्रकार हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसी तरह से सब है। ठीक है, तो फिर इसको रैप करते हैं हम लोग। जी चलो। और किसी सवाल तो नहीं है? किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है, और सवाल जैसा भी हो पूछ सकता है। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं कहाँ पूछूं, इनको बुरा लग जाएगा, क्योंकि मुझे बुरा नहीं लगता है, मैं अच्छे से हैंडल करता हूँ। कोई सा भी सवाल हो, एक सवाल बार बार आता है तो थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे कमेंट में वगैरह सब भी पूछते हैं कि
मिसो के एसआर के ऐसा मिसो मतलब वो मिसो के एसआर हाँ मिसो के एसआर के मिसो के एसआर के? मिसो के एसआर के मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें पूछते हैं। तो ऐसा कोई भी हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा ऐसा सवाल हो तो मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। सवाल नहीं एक एक्ट करा ये जी जी। शाहरुख को जब मैंने पहली बार देखा टीवी पे तो डर पिक्चर का सीन था और वो एक बिल्डिंग के छज्जे पे चल रहे हैं, कह रहे हैं सी लव्स मी सी लव्स मी नॉट सी लव्स मी। उसके बाद जो एक उनका एक सिग्नेचर स्टाइल है किरण, वो और जो शाहरुख की मिमिक्री करते हैं काफ़ी सालों तक भी सिर्फ उनके उसी अंदाज को उन्होंने कॉपी किया है। तो आप वो कर सकते हैं किरण वाला एक। मैं एक्चुअली में हाँ सही बताया आपने कि ये मैं नहीं करता हूँ। मैं उनका जो मतलब हाँ, उनके पास नहीं माइक मेरे है, पास है माइक। हाँ 2 माइक दोगे डबल आवाज आएगी। तो एक बार वो किरण वाला वो मतलब आपने राम जाने वाले बाल भी नहीं रखे हैं, नहीं तो जितने भी शाहरुख के लुक अलाइक हैं वो राम जाने वाले बाल रखते हैं। नहीं लगता या मुझे भी बहुत पर्सनली बुरा लगता है। मुझे भी तो बहुत राम जाने का एक डायलॉग राम जाने का कौन सा वाला? नहीं लगता नहीं लगता हे नारायण नहीं लगता। और किरण वाला किरण वाला बहुत शॉर्ट है, उसमें आपको शायद समझ में आए। किरण नहीं ये वाला नहीं था। ये फील लेके करिए ना जो बिल्कुल। क्योंकि वो मैं करता नहीं हूँ ना, फील लेके वो मैंने छोड़ दिया। मैं करता हूँ कौन सा नहीं ना, बस मैं तुम्हें बता सकता कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, मैं आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम पास नहीं होती तो तुम्हें चारों तरफ महसूस करता हूँ। हर पल हर घड़ी हर वक्त मेरे नैना मेरी नैना को ढूंढते हैं। इसे प्यार कहूँ पागलपन या मेरे दिल की धड़कन, मेरे लिए एक ही बात है, प्यार तो सब करते हैं लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं हो। और सब बजाएंगे। तो हम लोग इस बात को रैप करते हैं सर। जी जी जरूर। हमें बहुत मजा आया कि आप आए। Thank you. ललन टॉप में Thank you. हमसे इंटरेक्ट किया और Thank you. अपनी लाइफ स्टोरी आपने शेयर की। Thank you. आप ललन टॉप पे ये बातचीत देख रहे थे, अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।